बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8, जब मैं पढ़ता। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। वहां से जब पिताजी राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही है। पढ़ते पढ़ते मैं हाई स्कूल में आ गया। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों से आंसू आ जाती। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। एक भूल की सजा आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखाई पर बहुत पछताया। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बच्चा जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि वह अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, ये मेरे लिए असहनीय। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इसमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह रुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता ना चला। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे नहाने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे बेहद दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं, ये कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय न था। मैं मन मार कर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ ये के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।